जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय हो जीतवंधर महाराज। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जानते हैं कि जिउतिया की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है और आप लोगों ने पूछा भी है सबसे पहला कि दीदी जितिया का व्रत इस साल कब रखा जाएगा। आप लोग के मन में बहुत सारे दुविधाएं चल रहे हैं और संशय की स्थिति बनी हुई है कई ऐसे लोगों के दिल दिमाग में। तो पहले मैं क्लियर करूंगी। दूसरी चीज क्या है कि जितिया का पारण कब करें। आप लोग बहुत दिन से मांग रहे वीडियो, तो देखिए अभी पारण बहुत दिन है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी कि अभी समय है, लंबा समय है। और अगली चीज क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चीलों सियारों को कौन कौन से लोग भोजन दे सकते हैं, जिनकी सास है क्या वो दे ना दे, इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बात आप लोग पूछे हैं। पहली बार उठाए ना उठाए सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और देखिए ध्यान से ना थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को सुनिएगा, नहीं सुनिएगा फिर आप लोग ना आधा अधूरा सुनकर फिर मुझसे कमेंट करती हैं, तो इसलिए सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो आप लोग के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है कि जितिया का व्रत हमें एक्चुअली कब रखनी है, क्योंकि मैं वीडियो डाली थी तो बहुत सारी बहनों का कमेंट आया कि नहीं आप गलत बता रही हैं, जितिया का व्रत हमारे गाँव में हमारे राज्य में 7 तारीख को कहा जा रहा है, 7 अक्टूबर को। तो जी सबसे पहले बता दूं कि जितिया का व्रत आश्विन माह मतलब कुआर महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। सप्तमी के दिन हम नहाए खाए करते हैं, अष्टमी तिथि के दिन हम जो है व्रत रखते हैं और नवमी में पारण करते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कहीं भी आप पता कर लीजिएगा जितिया का व्रत इस साल 2023 में 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार और 5 अक्टूबर को नहाए खाए है, दिन है गुरुवार। बाल कैसे धोनी है क्या धोनी है उसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। गुरुवार का भी दिन है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को बाल उस दिन धोनी है, क्योंकि व्रत में नहीं लिया जाता है नहाए खाए। इसका बहुत अधिक विधि विधान है। नहाए खाए के लिए मैं वीडियो ऐसे क्या दान करनी है, कैसे पूजा चढ़ानी है, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी जैसे जिनकी सास मतलब नहीं है उनको दान करना है, मैं कुछ अनाज दिखाई हूँ। तो आप लोग पूछे हैं कि कोई लेने वाला नहीं है, तो ठीक है उस जगह पे आप लोग मुद्रा का मतलब पैसे का भी दान करके दान पेटी में डाल दीजिएगा। क्लियर हो गया? अगर कोई लेने वाला नहीं है तो इस साल आप लोग 6 अक्टूबर को ही व्रत रखिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो अष्टमी तिथि दिन शुक्रवार 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पे प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 7 अक्टूबर को दिन शनिवार को 8:08 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप नवमी में कैसे व्रत रखिएगा? 7 तारीख को तो नवमी हो जा रहा है, तो आप कहीं भी एक बार पता कर लीजिए, क्योंकि 6 तारीख को ही जितिया का व्रत है, 7 को नहीं है। अगर आप नहीं रखिएगा तो व्रत आपका छूट जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए मैं रोकूंगी टोकूंगी नहीं किसी को, लेकिन आप 6 को ही व्रत रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और पता कीजिए इधर उधर, क्योंकि 7 को जितिया का व्रत नहीं है। आप सही से पता कीजिए पहले। तो ये हो गया कि 6 अक्टूबर को हमें व्रत रखनी है, नहाए खाए 5 को करनी है, गुरुवार है कोई बात नहीं आप लोग कर सकते हैं। और 7 को नवमी तिथि जब समाप्त हो जाएगी तो हम पारण करेंगे। पारण का भी शुभ मुहूर्त मैं आगे आपको बता देती हूँ। और दूसरी चीज क्या है, आप लोग पूछे हैं कि दीदी इस साल जितिया का व्रत पहली बार उठा सकते हैं? तो जी नहीं, जितिया का व्रत इस साल पहली बार आप लोग मत उठाइए, क्योंकि मलमास जिस साल लगा रहता है उस साल हम कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर है, 2024 से उठाइएगा। ये हो गया। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि हम चीलों सियारों को अगर हमारी सास जीवित है तो क्या जो मैं बताई हूँ सर्गी के दिन कैसे हमें चीलों सियारों को भोजन देनी है, जीतवाहन भगवान को देनी है। तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी हमें देना क्या जरूरी है? तो देखिए जिनकी सास नहीं है उन्हें तो देना ही है, एकदम कंपलसरी है। वो 1-2 पत्ते और जोड़ती हैं, सास के लिए भी उसमें कहकर दिया जाता है। कई लोगों की 2-2 सास हैं और कई लोगों की एक ही सास है, तो उसमें 1 पत्ता और जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान से थोड़ा बातों को सुनिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो और जिनकी सास, कई ऐसे घर
हैं कि सास रहे ना रहे फिर भी हमें 4 पत्ते चढ़ाने ही हैं, क्योंकि वो हम चीलों सियारों को दे रहे हैं, सास को नहीं दे रहे हैं, चीलों सियारों जीतवाहन भगवान और गौलक्ष्मी को दे रहे हैं। ठीक है, तो सास रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देना ही है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं कि सास अगर रहती है तो बहू नहीं देती है, और सास अगर नहीं है तभी बहू देती है। क्लियर? तो आप देख लीजिएगा आपके घर का क्या रीति रिवाज है, दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। वैसे वो जो मैं दे के दिखाई हूँ, वो सास रहे ना रहे वो तो हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, हम चीलों सियारों को चढ़ा रहे हैं। फिर भी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ सास रहती है तो नहीं देते हैं, तो आप मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए तो और आराम है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी क्लियर कर दी। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि दीदी पूजा कब करें? तो देखिए, जितिया पूजा का शुभ मुहूर्त आपको मैं ऐसे बता दे रही हूँ, लेकिन जितिया में ना शाम को ही पूजा करते हैं। जीवित पुत्री का जो व्रत है, संतान के दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है कि हमारा बच्चा जहाँ कहीं भी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, भगवान की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहे। तो शाम को ही इसमें पूजा प्रदोष काल में ही किया जाता है। और अरियार बरियार की पूजा करते हैं। आप चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं, गंगा घाट भी जाकर स्नान कर सकते हैं। और पीला सिंदूर उस दिन लगानी है, मैं बता चुकी हूँ। व्रत के दिन नहीं लिया जाएगा, भले ही पितृपक्ष चल रहा है तो क्या हुआ, व्रत के दिन आप लोग अपने सिंदूरा से सिंदूर लगा सकते हैं, या जो भी सिंदूर रखी है उससे लगा सकते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त चलिए अब जान लेते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम में 6:22 से लेकर 8:48 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं जीवितवाहन भगवान की। शाम को ही किया जाता है। मैं विधिवत पूजा करके भी दिखाई हूँ, सब चीज का वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग केवल सर्च कीजिएगा, हर चीज मैं बताई हूँ। थोड़ा बहुत नियम विधि कहीं आपसे मेरा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन उसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अरियार बरियार की पूजा करते हैं, वहीं पे कलश रखते हैं, वहीं पर जितिया चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। बाकी पहनने वाला नियम विधि के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी, सब कुछ एक ही वीडियो में बताऊंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब अगला आप लोग का सवाल क्या है कि हम पारण कब करें? बहुत सारी बहनें मेरी बहुत दिनों से पूछ रही हैं, दीदी पारण का शुभ मुहूर्त बताइए। कई लोग बोल रहे हैं कि 48 घंटे का है, कई लोग बोल रहे हैं कि पारण 12 बजे है, तो हम कब करें? तो देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितिया का पारण ऐसा नहीं है कि 48 घंटे का रहेगा तो हम जी जाएंगे पानी के बिना, कोई रह पाएगा? वो तो ऐसे ही जान चला जाएगा पानी के बिना। तो इतना चिंता मत कीजिए, कोई 48 घंटे का नहीं है। आजकल कुछ ज्यादा ही पता नहीं कहाँ से डेट मुहूर्त सब बदल जा रहा है, एक व्रत 2-2 दिन हो जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। 6 तारीख को व्रत रखनी है और 7 तारीख को अष्टमी तिथि 8:08 पर सुबह में समाप्त हो जा रही है। उसके बाद नवमी लग जा रहा है, तो पारण का शुभ मुहूर्त है। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी क्या है नीचे मेंशन कर दी हूँ, आप चेकआउट कीजिएगा। सुबह 10:21 से आप पारण कर सकते हैं। 21 मिनट के बाद से आप पारण कर सकते हैं, 10:21 के बाद। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग खर करते हैं, मतलब जितना ही देर करो उतना ही अच्छा होता है। तो जान रहेगा तभी तो खर करेंगे। तो सुबह होते होते हालत खराब हो जाता है पानी के बिना। मैं आपके लिए क्या बोलूं, मैं भी एकदम जैसे लगता है कि जान जाने लगता है। तो जितना रहा जाएगा उतना रहेंगे, एकदम दोपहर तक तो रहने का उतना ताकत नहीं है। उतना आजकल लोगों के अंदर बहुत सारी परेशानियां है, पानी के बिना रहना। भी तो तीज में रहे थे तो हालत खराब हो गया था सभी का। तो जितिया में दोपहर तक कौन रहेगा? तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन 10:21 पे पारण आप लोग कर सकते हैं या उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, 7 तारीख को करनी है, दिन शनिवार। ये भी क्लियर हो गया। और एक चीज और समझा दे रही हूँ साथ में, देखिए, रहा जाएगा उतना ही रहिएगा, जान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे जितिया में कहीं माफी नहीं है। पानी एकदम मतलब 24 घंटे पे ही पीनी चाहिए। अष्टमी तिथि समाप्त होने पर नवमी में ही पारण करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, नहीं रहा जा रहा है, तो क्या कीजिएगा?
जान है तभी जहान है, जितना रहा जाएगा उतना ही रहिएगा, नहीं रहा जाता है तो क्या कीजिएगा, अगर किसी कारणवश से आप नहीं रह पाती हैं तो अपने पति वगैरह से व्रत करवा लीजिए। बाकी सभी पूजा पाठ आप लोग कर लीजिएगा, मैं बता चुकी हूँ, और उनसे व्रत रखवा लीजिए। पति लोग भी तो बिना पानी का बहुत ही मुश्किल है, जेंट्स लोगों के लिए भी दया लगता है। हम लोग थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं तो वो लोग एकदम नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर कैसे भी रहना चाहते हैं कम से कम आपका व्रत तो हो जाएगा। अगर नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए 2 दिन की डिलीवरी हुई है या कि ऑपरेशन हुआ है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, अगले साल उठाइएगा। उतना जान देने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग पूछे हैं दीदी मेरा बच्चा है, क्या करे नहीं करे, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पति करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो फिर से उठाइएगा। अपने घर का नियम पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर घर में छोड़कर फिर उठा नहीं सकते। कई ऐसे घर हैं जहाँ छूट गया तो जीवन भर के लिए छूट गया, तो ऐसा नहीं, आप लोग पूछकर उस प्रकार से कीजिएगा। सारी बातें बता दी, और पहली बार इस बार व्रत आप लोग ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये भी क्लियर हो गया। और नया जितिया एकदम ले सकते हैं। आप लोग पूछे हैं दीदी पितृ पक्ष चल रहा है तो क्या नया जितिया ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की चिंता और टेंशन में आप लोग ना रहें। सारी बातें क्लियर हो गई। तो जो भी लोग 7 तारीख को जितिया बोल रहे हैं वो एक बार अच्छे से फिर से आप लोग पता कीजिए, 7 तारीख को जितिया नहीं है, 7 अक्टूबर को जितिया जो है 6 अक्टूबर को है, दिन है शुक्रवार। तो गलती से भी देखिएगा आपके द्वारा व्रत छूट ना जाए, एक बार जरूर पता कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, एक बार जरूर अपने घर के पुरोहित पंडित से, राज्य में आसपास लोगों से, अपने रिलेटिव में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तब व्रत आप लोग रखिएगा। ऐसे 6 को ही है, अगर विश्वास करती हैं तो कीजिएगा।